बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तेहिल्लाह सुल्तान की एपिसोड नंबर 34 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 35 का पहला ट्रेलर भी आ गया है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीजें दिखाई जा रही हैं। अगर बात की जाए आज की एपिसोड की, तो जानदार खलील पाशा ने हारून यानी कि हैरी की कुर्बानी देकर अपनी जान तो बचा ली और हैरी ने अब इस्लाम कबूल कर लिया था। और अक शमसुद्दीन की इस पर बिल्कुल भी रजामंदी नहीं थी कि हारून को फांसी दी जाए, लेकिन इसहाक पाशा को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि अगर वो ये फैसला ना करते तो जो जानी सारी सिपाही हैं वो बगावत कर सकते थे या इस तरह की सिचुएशन आ सकती थी। लेकिन अब देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें किस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी और जानदार खलील पाशा के ये खेल कब खत्म होंगे। Muhtar ağacı ne dayı kurulmuş? İshak'ın evhamı bu sefer de Harri'yi canından eyledi. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान महमद खान नजर आ रहे हैं, जो कि वापस आ चुके हैं। और वापस आते ही उन्होंने ये बात पूछी है कि ये फांसी का फंदा यहाँ पर क्यों लटका हुआ है, या इसी तरह का उन्होंने कोई सवाल किया है, जिस पर खलील पाशा ये बात बोल रहे हैं कि इस दफा इसहाक के वहम ने हैरी की जान ले ली। तो सुल्तान महमद खान अब इस बात पर क्या रद्द अमल देंगे, ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, क्योंकि उन्होंने ये हुक्म दिया था कि इस मामले की तहकीक की जाए और जब मैं वापस आऊं तो तब फैसला किया जाएगा। Ya sadrazam Halil'i verirler ya da kendileri bilir. इस सीन में हम डॉन फ्रांसिस्को का डायलॉग सुन सकते हैं, जो उसी लड़के से ये बात बोल रहे हैं जिसने अलवारो की जान ली है, कि या तो वो जानदारी खलील पाशा को हमारे हवाले करेंगे, यानी कि या सुल्तान महमद खान जानदारी खलील पाशा को मेरे हवाले करेंगे, या फिर वो जानते हैं कि क्या होगा। अब डॉन फ्रांसिस्को को इसी बात पर शुबा है कि जानदारी खलील पाशा ने ही अलवारो को मारा है, लेकिन अगर जानदारी खलील पाशा ऐसा करते तो कोई भी सबूत ना छोड़ते। Seni ne de Yunay'ı bıraktım. Şehzade Bayezid, Sarvan'a diyorum. यहाँ पर एक जानब सुल्तान महमद खान ये बात बोल रहे हैं कि मैंने क्यों आपको यहाँ पर अपना नायब बनाकर छोड़ा है। तो बेसिकली उनके कहने का यही मतलब है कि आपको मैंने यहाँ पर नायब बनाकर छोड़ा तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल नहीं कर सके, क्योंकि इसहाक पाशा ने यही बात बोली होगी जो सूरत हाल हाथों से निकलती जा रही थी, तो इस वजह से मुझे ये हुक्म देना पड़ा। और उसके साथ साथ यहाँ पर ओरहान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि शहजादे बायजिद को सारूहान लेकर जाया जा चुका है। Gayrı sen değil, onlar düşünsün. Yanındayım. बाली बे यहाँ पर इसहाक पाशा के साथ ही मौजूद हैं और ये बात बोल रहे हैं कि आपको नहीं बल्कि उनको सोचना चाहिए, मैं आपके साथ मौजूद हूँ या आपके साथ खड़ा हूँ। तो इस बात का मतलब शायद ये हो कि जो आपने जानी सारी सिपाहियों के दबाव में आकर ये फैसला किया है, तो इस फैसले के बाद जानी सारी सिपाहियों को सोचना चाहिए जिन्होंने इस बात का दबाव डाला, ना कि आपको। Bundan gayrı Çandarlı'nın kellesi gövdesinde kalır mı? Onu Rabbim bilir. इस सीन में कुर्चुदुआन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि अब जानदारली का सर उसके कंधों पर कायम रहता है या नहीं, इस बात की खबर सिर्फ अल्लाह ताला को ही है, या सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं कि क्या होगा। और अब देखते हैं कि वो ये बात खलील पाशा के बारे में क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये बात कलंदर के सामने बोली जा रही है, जो माजी में जानदारी खलील पाशा के क्लोज रह चुका है। तो देखते हैं कि अब हमें क्या चीजें देखने को मिलती हैं। Çandarlı bir hamle yapana dek bekleyeceksiniz. Francesco'ya selamımı ilet. एक जानब यहाँ पर सुल्तान महमद खान खिजर जलेबी और इसहाक पाशा से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक जानदारी कोई इकदाम नहीं करता तब तक हम इंतज़ार करेंगे। तो ऐसा लगता है कि खिजर जलेबी ने और इसहाक पाशा ने अपने शुबहात के बारे में सुल्तान महमद खान को बता दिया है, लेकिन
अत्मा जा के बारे में अभी भी ये सवाल है कि अगर वो वाकई सुल्तान महमद खान के जासूस हैं तो अभी तक उन्होंने कोई खबर क्यों नहीं दी। अब ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा। और यहाँ पर सुल्तान महमद खान उसी लड़के से ये बात बोल रहे हैं कि डॉन फ्रांसिस्को को मेरा सलाम कहना। Çandarlı Halil Paşam ile onu Likos yolunda bekliyor olacağız. यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं अपने पाशा जानदार अली खलील पाशा के साथ उसका यानी कि डॉन फ्रांसिस्को का लिकोस के रास्ते पर इंतज़ार करूंगा। यानी कि डॉन फ्रांसिस्को को वो मुलाकात की दावत दे रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं पता कि अब सुल्तान महमद खान के जहन में क्या बात चल रही है और किस तरह की हिकमत अमली वो अपनाने वाले हैं ताकि इस सिचुएशन से बाहर निकला जा सके। Alvaro ile Çandarlı arasında bir husumet hasıl oldu mu? यहाँ पर सुल्तान महमद खान जहानोस पाशा से ये बात पूछ रहे हैं या बेसिकली ये कह रहे हैं कि वो तहकीकात कर रहे हैं कि क्या अलवारो और जानदारली खलील पाशा के दरमियान कोई बहस हुई थी या कोई बदमगजी हुई थी। तो देखते हैं कि जहानोस पाशा इस बात पर क्या जवाब देंगे। और इस बात में तो कोई झूठ नहीं है कि उनके दरमियान बहस हुई थी जहां पर जानदारली खलील पाशा को गुस्सा भी आ गया था। Alvaro'yu ben öldürmedim hünkârım. Mehmet'in oğlu ve karısı Saruhan'a gitmek için yola çıktı. जानदारली खलील पाशा सुल्तान महमद खान से यही बात बोल रहे हैं कि अलवारो को मैंने नहीं मारा। और ये बात सच है क्योंकि अगर जानदारली खलील पाशा अलवारो को मारते तो वो कभी भी अपना खंजर सबूत के तौर पर ना छोड़ते। और उसके साथ साथ डॉन फ्रांसिस्को को भी पैगाम मौसूल हो चुका है कि शहजादे बायज़िद और सुल्तान महमद खान की बीवी सारूहान के रास्ते पर या सारूहान की जानब निकल चुकी हैं। तो डॉन फ्रांसिस्को देखते हैं कि इस पर क्या इकदामात करेगा। Gırtlağına çöküver. Buyurun paşam. Korkarım haç hilali yenilecek. खलील पाशा यहाँ पर भी कोई ना कोई चाल चलते हुए ही नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसकी गर्दन काट दो। तो उस पर अत्मा जा भी यही बात बोल रहा है कि जैसे आपका हुक्म मेरे पाशा। तो देखते हैं कि अब किस किस्म की ये चाल होगी। और उसके साथ साथ पोप के कार्डिनल का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि मुझे इस बात का खौफ है कि ईसाई मुसलमानों से शिकस्त खा जाएंगे। यानी कि मुसलमान इस शहर को फतह कर लेंगे। Çocuğun ölüsü bir işime yaramaz. ट्रेलर के लास्ट सीन में डॉन फ्रांसिस्को का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहा है कि बच्चे की मौत किसी भी काम नहीं आएगी। लेकिन जो इसके साथ वो ये बात बोल रहा है वो कोई ना कोई इकदाम लाजमी करेगा ताकि इस आग को मजीद भड़काया जा सके। और सुल्तान महमद खान भी कोई मकतूब फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं कि किस किस्म का ये मकतूब होगा और आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मेरे नए चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।